दर्शन योर सेंटर। मेरा सवाल ये था कि कश्मीर फाइल्स के बाद आपके बहुत सारी चीज़ें चेंज हुए होंगे। आप क्या फील करते हैं, क्या स्टारडम में क्या फ़र्क आया पहले और अभी में? प्यार मिल रहा है लोगों से, ढेर सारा प्यार मिल रहा है। जहाँ जाता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, वो गले लग जाते हैं, रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, थैंक्स फॉर डूइंग दिस फिल्म। और यही एक एक्टर का सपना होता है कि ऑडियंस से, आप सब से, हर इंसान से प्यार मिले, उसके काम को सराहाया जाए, उसकी फिल्म को प्यार मिले, वो फिल्म सक्सेसफुल हो। तो वो सब मिल रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, ऑडियंस का और ऊपर वाले का, कि इतना प्यार मुझ पर न्यौछावर कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का कितना अप्रोच बढ़ा है? काफ़ी, एक्चुअली बॉक्स ऑफिस मैटर करता है। उसके बाद काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं, जिसमें से मैंने एक फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दी है। वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कागज़ टू। और भी काफ़ी सारे ऑफर्स हैं, पर अभी इस वक्त हम धोखा पे फोकस कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इस फिल्म को भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना रॉकेटरी या भूल भुलैया या मेरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला। ऑडियंस से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उतना ही प्यार हमारी इस फिल्म को भी दीजिए, क्योंकि हमने दिलो जान इस फिल्म में लगाया है। Hi, Khushali. Rashita here from Peeping Moon. Hi. Yeah. So usually, we see female leads getting very good roles. In the recent past, we have been seeing that. There has been like a switch. Now we see actresses doing performance-oriented roles like yours in this one. Did you have to wait, and was it like a conscious decision to stick around and wait for a role like this one? See, it's been actually a very long journey for me. A lot of people think कि मेरे लिए बहुत आसान रहा होगा. It's easy, it's been simple, but it's not been like that. और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब मेरे पापा पहली बार बॉम्बे आए थे, वो एक एक्टर बनना चाहते थे, पर उनके पास अब पैसे नहीं थे, रहने की कोई जगह नहीं थी. वो दादर के गुरुद्वारे में रहे थे. और उनको तब लगा था कि बॉम्बे शहर बहुत मुश्किल है और यहाँ पे अगर आप अपनी ड्रीम्स लेकर आओ, आप वो पूरा नहीं कर सकते हो. वो एक हफ्ते के अंदर वापस चले गए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो सब नए टैलेंट्स को चांस देगी. तो मैं बहुत अपने आप को एक तो लकी और आज फॉर्चुनेट समझती हूँ कि आई एम एबल टू लिव हिज ड्रीम फर्स्टली. और मेरे लिए उसके बाद भी जर्नी वॉजेंट ईजी. आफ्टर his tragic loss, mom took me and my sister to Delhi, and I had to take up fashion. So, but somehow inside me, that thing to be an actor was always burning. And somehow I managed to convince mom. मैं बहुत रोती रहती थी मैं हमेशा बोलती रहती थी कि मेरे को ये करना है. बहुत मुश्किल से मैंने उनको मनाया. And then finally one day when she agreed, and then this script happened, this role came to me, and then उसके बाद अब किस्मत देखिए, कोविड हो गया. So things were difficult, but I think God has always written something for you. What is best for you will come to you, and I really can't thank enough that I got this wonderful character to play. Okay. All the very best for that. Thank Khushali, you. towards your right. Towards your right. How difficult was it for you to play this character in the film, and how did you prepare for it? It was not easy initially. She is a very complex character, and as it is said, I really had to dig in my own darkness to come out and fill colors into her. मेरे को बहुत टाइम लगा उसको समझने में और कि वो किस तरीके से बिहेव करती है. And it was not that simple. It was very challenging for me. But I think once you're able to fine tune and you're able to identify yourself, then you can play that with ease. So initial journey was difficult. गुलाटी साहब, ये अपने स्टार्स माधवन साहब, दर्शन जी एंड इनके बारे में कुछ कहिए आप, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं क्या बोलूँ उनके बारे में. मैडी सर को तो आई जस्ट हैव टू थैंक हिम फॉर हिम सेइंग यस फॉर दिस फिल्म, क्योंकि मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन रहा हूँ. एंड ये पिक्चर आई थिंक फ्रॉम 2016-17 मेरे पास थी ये स्क्रिप्ट, और मेरे माइंड में ऑलवेज मैडी सर थे ये पिक्चर में. सो इवेंचुअली when we met and he said yes, I think it was a huge day for me. खुशहाली
को जब मैंने भूषण सर को और शिव सर को पिक्चर सुनाई थी, एंड दैट टाइम आई वाज जस्ट कमिंग बैक इनटू ट्राइंग टू मेक फिल्म्स, और थैंक्स टू देम उन्होंने स्क्रिप्ट पे हाँ बोली, दे डिडंट सी एनीथिंग एल्स, उन्होंने कंटेंट पे ये पिक्चर को हाँ बोला, उन्होंने मेरा पास्ट क्या किया है ये नहीं देखा, उन्होंने बोला नहीं ये पिक्चर, इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। और तभी हमने बात की थी कि आई थिंक वी नीड अ न्यू फेस इन द गर्ल्स कैरेक्टर, बिकॉज देर आर सो मेनी शेड्स एंड सो मेनी थिंग्स, आई डोंट वांट समबडी विद अ बैगेज। तो तब हमने खुशहाली के बारे में सोचा एंड वी गेव अ द स्क्रिप्ट। तो उसके बाद आई नो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग role for a newcomer, but I think she's taken it up so well. You'll see on screen that she's just taken it to another level. Darshan के साथ क्या बोलूँ? He's one of the, I think one of the nicest human I've met, and just the first time we met, we clicked, and the passion that he showed for this, because जब हमारी बात हो रही थी वो कश्मीर फाइल्स शूट कर रहे थे, and there he was playing a young college person, and in my film he had to come back and play a cop with so much authority, and that switch over जो इन्होंने create किया है, it just talks so much about his talent and as a person. Apar, who's not here, again the faith actually for Apar was shown by Bhushan sir. उसमें भी मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था जो एक नया हो, you know, in this space, and Bhushan sir said कि why don't you try for Apar, and मैं भी एक दिन मैंने सोचा, मैंने बोला Apar, you know, unfortunately we all live in baggages in this industry, but he thought out of the box, and I went along the ride, and he has been one of the biggest surprises of this year you will see on screen. Apar has just taken it to the next level, and I really have to thank Bhushan sir and Shiv sir for that.